हेलो एवरीवन। सो कैसे मीडियम को चेंज करना है, कैसे मीडियम को चेंज करना शुरू करें, कैसे अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हांस करें और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। ठीक है, यूपीएससी का रिजल्ट आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, तो जैसे ये आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर है। ठीक, सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर, कब है 20 मार्च का है। अब हमें कैसे, जिसने कभी भी हिंदी मीडियम से ही जिसने सब कुछ पढ़ाई की है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में उसने कुछ भी नहीं करा, एक फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक या ग्रेजुएशन तक, या उससे पहले भी, अगर उसके बाद भी अगर आपने कोचिंग वगैरह भी कंप्लीट कर ली है हिंदी मीडियम में, तब भी आपको पता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऑलमोस्ट लाइक 0% के आसपास है। ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 0% के आसपास है। आप देखते हो एक 20th रैंक पे हैं, ठीक है, उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिस भी तरीके से हैं, ठीक है, तो उनका एक अलग से कोटा होता है। और आजकल के टाइम में आप देख ही रहे हैं कितना मिसयूज़ हो रहा है कोटा का। ठीक है, कितने कितने सारे केसेस आ रहे हैं, कितने फर्जी लोग आ रहे हैं, ठीक है, फेक एक तरीके से लोग आ रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि यार अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप अब फेल होने के लिए तो प्रिपरेशन नहीं करोगे। ठीक है, आप भी सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे मीडियम चेंज करना है तो आपको सोचना कैसे होगा, टॉपर की तरह आपको सोचना होगा। जो लोग सेलेक्ट होते हैं टॉपर्स की तरह आपको सोचना होगा। ठीक है, थिंक उनकी तरह करना होगा। आपको अपना एप्टीट्यूड उनकी तरह रखना होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड रखना होगा, आपको अपना एटीट्यूड वैसा ही करना होगा। क्योंकि एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है, 1 ईयर तो आप लगाओगे ही लगाओगे। उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैं फेल हो जाऊँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल ही हो जाऊँ, मैं तो 1 2 3 अटेम्प्ट के बाद ही होगा मेरा। ठीक है, इस तरीके की सोच से बाहर आना है। हिंदी मीडियम में कोई भी कमी नहीं है, किसी भी बच्चे में कोई कमी नहीं है। बस जस्ट ये मीडियम का जो एक बैरियर है इंग्लिश का, ठीक है, उसको पढ़ना कैसे, उसको समझना कैसे है कि न्यूज़पेपर भी पढ़ सकें, ठीक है, एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ सकें, हम ये सारी चीज़ों को पढ़ सकें। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना समझना ही हमें देखना है कि किस तरीके से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉपर्स की तरह आपको सोचना है। ठीक है, थिंक करना है आपको टॉपर्स की तरह। अभी मैं न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे आपको देखना है, समझना है। आपको अपना एप्टीट्यूड जो आपका है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल मैं उसकी तरह करना है कि यार एग्जाम रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग आपको रखनी है। तो टॉपर थिंकिंग कैसे होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। रिजल्ट ओरिएंटेड, तो ओरिएंटेड मतलब क्या है, उसी प्रकार की, तो रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। अब रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग मतलब क्या है कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, मतलब पीडीएफ में नाम चाहिए, मुझे सिलेक्शन मेरा हो। ठीक है, क्या रैंक है, क्या लाऊंगा, ये सब कुछ नहीं, बट मेरा सिलेक्शन होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहली बार तो अपने अप्रोच को बदलना होगा। ठीक है, आपको अपने अप्रोच को, कि कैसे आप चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, नज़रिया क्या है आपका, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। पूरी की पूरी डायरेक्शन आपकी प्रिपरेशन की चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन चेंज करना चाहते हैं, मतलब मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो हमारा एक अलग से बैच है। ठीक है, और हमारा एक ऐप है, द मीडियम चेंज द मीडियम इन इंग्लिश। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, CTM ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पर हमारे फाउंडेशन कोर्स भी है। ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल हिंदी मीडियम से फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक या ग्रेजुएशन तक, या उसके बाद आपने कोई कोचिंग भी कंप्लीट कर ली है, फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे सतर्क होकर सही स्मार्ट सही डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के लिए, जिससे कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें, इंक्रीज हो सकें, तो आप ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। किस लिए, यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, और पूरा सिलेबस आपको GS 1 2 3 4 ऐसे राइटिंग, सारी एनसीईआरटीज़ फिर ना 6th क्लास लेकर के 12th क्लास से जितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाई जाएंगी। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाकर के अदर वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो एप्टीट्यूड एटीट्यूड चेंज होगा, अब कैसे आपको उस चीज़ में आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए, जैसे ये न्यूज़पेपर है आपका। अब जैसे आज का न्यूज़पेपर आपने ओपन किया, अब आप ये सोचो फर्स्ट टाइम आप रीड कर रहे हो, पहली बार आप रीड कर रहे हो किसी चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इजराइल लिखा है, इजराइल। इसको पढ़ते पढ़ते आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी अगर चीज़ होती तो फिर आपको कभी समझ में ही नहीं आती, आप कभी सोचते भी नहीं मीडियम चेंज करने के बारे में। ठीक है, बट आप खुद ही सोचो, अगर 1000 सीट्स आ रही हैं, 980 लोग, 990 लोग इंग्लिश मीडियम से सिलेक्ट हो रहे हैं, तो भाई आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। तो ये आपको ही सोचना है, आपको बताने कोई नहीं है। क्योंकि देखो, सबकी कोचिंग अच्छी चल रही है, तो लोग 1 2 टॉपर होता है। अब देखो, जब से यूपीएससी ने, या जो भी मतलब जो भी हैं ये सारी संस्थाएं, जब से रोक लगाई उन्होंने, तब से देखो टॉपर्स को इतना ज़्यादा प्रचार नहीं होता। अदरवाइज आप देखते थे रोज ही इंटरव्यूज़, रोज इंटरव्यूज़। ठीक है, तो अभी मैं स्ट्रेटजीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए अपने आप को, अपने बारे में। क्योंकि आप अपने बारे में जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता आपके बारे में। ठीक है, तो आप किसी स्ट्रेटजी, आप किसी टॉपर की स्ट्रेटजी को मतलब अगर सोचें कि यार इसको मैं अप्लाई कर लूँ अपनी लाइफ में, तो एग्जैक्टली वो नहीं हो सकती है ना। क्योंकि उनका स्टडी बैकग्राउंड अलग होता है, उनका उनका सब कुछ अलग होता है। मतलब हर एक व्यक्ति का सब कुछ अलग होता है ना। उनका क्या सोशल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, जॉब भी कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, पहले से सेलेक्टेड नहीं है। तो ऐसे लोग जब बताते हैं तो आपका और उनके बीच में कोई कंपैरिजन रहता ही नहीं है, और उनकी स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करते हो। जैसे कि आप मान लो आपने स्टार्ट किया हो एक्टिंग सीखना, ठीक है, और आप शाहरुख खान की जो एक्टिंग की टिप्स हैं आप उनको माने, क्योंकि शाहरुख खान जिस लेवल पर जा करके आपको टिप्स दे रहे हैं, और आप अभी जस्ट स्क्रैच से शुरू करें, तो उनकी दी हुई जो भी सलाह है वो अभी आपके काम की नहीं है।
आप समझिए इस बात को, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसको रीड करके देखते हैं, देखो ये जैसे यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से भी रीड करना अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इजराइल, अब वोंट ये लिखा है वोंट, अभी इसका मतलब क्या होता है, विल नॉट, ठीक है, विल नॉट, तो नॉट मीन्स नहीं, और गा गीगे फ्यूचर मतलब क्या है, नहीं करेगा, कोई चीज़ है जो नहीं करेगा, इजराइल नहीं करेगा अब, ठीक है। तो इजराइल नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा, हिट मतलब क्या है, मिसाइल से नहीं दागेगा, की मतलब क्या है, मुख्य, अब की मतलब क्या है, मेन, जैसे आप बोलते हैं कीवर्ड बताइए, कीवर्ड्स निकालिए ना, तो की मतलब मुख्य या मेन, है ना। तो इजराइल वोंट हिट की ईरान गैस फैसिलिटी अगेन, तो ईरान की जो गैस फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं ईरान की गैस की, ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में समझो पहले, आपको अंडरस्टैंडिंग, अगेन मतलब दोबारा से, ठीक है। तो ये बोला किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, ठीक। देखो वॉर हो रहा है ईरान ईरान अटैक कर रहा है, या इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पे, और स्टेटमेंट कौन दे रहा है, ट्रंप दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों जो आप समझोगे ना, क्यों ट्रंप क्यों बीच में है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस आपको समझना स्टार्ट होंगे, ठीक है। जब ऐसी चीज़ों को आप समझना स्टार्ट करो ना, आपके मन में ये क्वेश्चन रखिए, व्हाई ट्रंप इज सेइंग समथिंग व्हेन द वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड ईरान, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप समझना पड़ेगा। तो जब ये सब चीज़ें समझने में आप आओगे ना, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, तभी तो आप क्वेश्चन जो मेंस में आता है उसको आप समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जैसे यहाँ पे लिखा है, अब जब भी आपको रीड कैसे करना है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये आपकी मेन हेडिंग होगी, ठीक है। और ये जो इसके नीचे जो लिखा होता है ना, ये एक तरीके से समरी होती है, समरी, ये समरी होती है। अगर आपने इसको समझ लिया तो नीचे जो ये पूरी ये इसके पैराग्राफ दिए हो ना, इस आर्टिकल में, छोटे से आर्टिकल में, यहाँ से आता है ना, इसको पढ़ने से पहले ये इसी की समरी दी हुई होती है यहाँ पर 2 लाइन में, ठीक है। जब आप एडिटोरियल को पढ़ते हो तो उसके साथ भी यही केस होता है, ये समरी है। इसको आप समझ गए ना, तो पूरा सेंटर है। अभी उसके बाद मैं नीचे आपको रीड करके बताऊंगा, यू विल से कि यस एवरीथिंग दैट इज रिटन हियर इज जस्ट एक्सपैंडेड हियर, उसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में विस्तार से बता देते हैं, यहाँ पे आपको समरी करके बता देते हैं ब्रीफ में। अब यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट डिस्टेंसेस, तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी, जैसे आप निकालते हैं ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी मतलब क्या है, अपने को अलग कर लेना यहाँ से, ठीक है ना। सो प्रेसिडेंट डिस्टेंसेस द यूएस, मतलब यूएस को, अब यहाँ पे ये प्रेसिडेंट किसके बारे में बात की, ट्रंप के बारे में बात की, क्योंकि ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दूर कर लिया है, अपने आप को हटा लिया है, किसको हटा लिया, द यूएस को, यूएस कंट्री को हटा लिया है। कहाँ से हटा लिया, फ्रॉम इजराइल स्ट्राइक, तो इजराइल स्ट्राइक बोलो या इजराइल अटैक बोलो, अटैक ऑन गैस फील्ड इन ईरान साउथ बार्स, ठीक है। अब इतने ही खाली वर्ड्स हैं इसमें, देखो इसमें कोई ग्रामर है, आप बताओ, ये कोई ऐसा वर्ड है जो आपने कभी सुना ना हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बस ज़रूरत है आपको अवेयर होने की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डिस्टेंसेस द यूएस, तो प्रेसिडेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, अलग कर लिया अपने आप को या दूर कर लिया यूएस को, किससे अलग कर लिया, फ्रॉम मतलब से हो गया, इजराइल की जो अटैक, इजराइल ने जो अटैक किया है किस पर, ऑन गैस फील्ड, तो ऑन मतलब पर, गैस फील्ड इन ईरान साउथ पार्ट्स, तो ईरान के साउथ पार्ट्स पर जो गैस फील्ड है ईरान की, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट है, मतलब बहुत सारी, अगर मान लो 100 बहुत बड़ी बड़ी जो है गैस फील्ड्स हैं, तो उनमें से एक है ये गैस फील्ड, इतनी बड़ी है ये, ठीक है। तो इस पर जो अटैक किया है, तो इजराइल से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, मतलब उन्होंने ये दिखाया कि भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, ठीक है, सिंपल बात है। अब यहाँ पे देखो कैसे समझना होता है, तो ये क्या लिखा है कि गैस फील्ड इन ईरान साउथ पार्ट्स, तो ईरान के साउथ पार्ट्स में जो गैस फील्ड है वो क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे करके, अगर मान लीजिए 10 गैस फील्ड हैं पूरी दुनिया में, तो उसमें से ये एक है, तो इसमें वन ऑफ दी, है ना, लार्जेस्ट, तो जितनी बड़ी बड़ी हैं उनमें से एक ही है, समझ गया। ऐसे ही लाइन्स और वर्ड्स हर जगह यूज होते हैं, ठीक है। आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इसी में आपको 500 बार ऐसे ही आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है। तो बस खाली आपको स्टार्ट करना है, इतना कठिन है नहीं जितना, बट कोई पढ़ाता नहीं, किसी को पता है कि भाई इस तरह का काम क्यों करें हम, ठीक है, हमारी कोचिंग अच्छी चल रही है तो क्यों हमको बताना है, वो हम इंग्लिश मीडियम लॉन्च कर देंगे तो उसमें फंसा लेंगे बच्चों को, ठीक है, क्योंकि ना वो हिंदी को छोड़ पाएगा ना वो इंग्लिश को पकड़ पाएगा कभी, तो वो बीच में अटका रहेगा, ठीक है। बाकी होना तो भाई देखो, जो भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनत की उन्होंने ज़िंदगी में, होते तो वैसे ही लोग हैं, बट आप भी अगर रेस में आना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम से ही आपको यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहिए, दिस इज अ क्लियर कट आंसर, ठीक है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, अब ये आप समझ गए, ठीक है, कि अब देखो इतना ही जो ये मैंने आपको रीड करके बताया है, ऊपर की जो ये हेडिंग है और ये जितना मैंने आपको रीड, इतने से ही आपको ये अंदाजा लग गया कि ईरान, इसराइल एंड यूएस, ये 3 यहाँ पर एक्टर्स हैं। अब इन्हीं को एक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कंट्रीज़ को एक्टर्स भी बोलते हैं, नेशन भी बोल लो, ठीक है, एक तरीके से जनरल सेंस में तो एक्टर्स वर्ड भी लिखा होता है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एक्टर्स जैसे वर्ड वहाँ पे समझ में आएंगे। और अगर जीएस में तो आपको समझना ही समझना है, जीएस सेकंड में जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, उसमें जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो एडिटोरियल्स में आपको ये एक्टर जैसे वर्ड मिलेंगे। तो मैं आपको हर एक की चीज़ से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से मैं आपको मिला रहा हूँ, जिससे आपकी सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो इंप्रूव हो और आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो और साथ साथ आपका यूपीएससी का पूरा प्रिपरेशन हो, ठीक है। आप भी इनको सबको रीड कर सकते। जब आप इसको रीड कर पा रहे हैं ना, तो आप सोचिए आप सीसैट भी रीड कर पाएंगे अच्छे से,
ठीक है ना। सीसैट अगर आप अच्छे से रीड कर पाएंगे तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आप मेंस लिखेंगे, ठीक है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो अगर आपकी सीसैट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंपलसरी पेपर होता है उसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। वहाँ पर भी ऐसी ही सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर भी पैराग्राफ्स आते हैं, वहाँ पर भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, प्रेसी राइटिंग आती है, ठीक है। और इसको जब आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे ना तो जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी पढ़ करके आप समझ सकेंगे, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, पहचानना सीख जाएंगे भाई कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, आंसर किस चीज़ का देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट डिस्टेंसेस द यूएस फ्रॉम इजराइल स्ट्राइक ऑन गैस फील्ड इन ईरान साउथ पोर्ट्स, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसे ही पढ़ना होता है। आफ्टर ईरान लॉन्चेस मिसाइल एट एनर्जी फैसिलिटीज, अब फैसिलिटी तो फैक्ट्री समझ लो, ठीक है, इन कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है, एंड इजराइल। अब जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के साउथ पार्ट्स पर तो उसके बदले में क्या किया, आफ्टर मतलब बाद में क्या किया, ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी लॉन्च कर दिया, मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया, कौन सी, एनर्जी फैसिलिटीज़ पे, ठीक है। कौन सी एनर्जी फैसिलिटी पे, कहाँ पे, कतर पे, सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे एंड इजराइल पे। तो जब इसने ये किया तो जो है प्रेसिडेंट ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, भाई इजराइल की जो अटैक थी जिसकी वजह से ईरान ने इतनी सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दिया, तो हम इसमें जो है हम कुछ नहीं जानते, ये उन्होंने बोला। आप देखो जो नीचे आप पढ़ोगे ना, जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली, देखो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। पढ़ते तो सभी लोग न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मतलब जो है हर क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, सेम टीचर ही पढ़ाता है, बट आता कितने लोग को है समझ में, ठीक है। तो उस बात को आपको अपने माइंड में रखना है। अब जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया एग्जैक्टली वही वर्ड, अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो या हमारे चैनल को फॉलो करते हो, ठीक है, और इसको शेयर करो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट में, जिससे उनको एक ऑप्शन मिल सके कि हाँ एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें हम अपने मीडियम को चेंज कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में हम पढ़ना सीख सकते हैं, समझना सीख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको न्यूज़पेपर वगैरह हर एक चीज़ बताएंगे, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पर आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को सेंटर में रखो ना। आप दूसरे के टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुन के, उनको सुन के, इनको सुन के भावनाओं में आके उससे कुछ नहीं होगा। एक दो अटेम्प्ट जब आपके निकल जाएंगे ना तो आपको एहसास होना शुरू होगा, फिर आप इतना शुरू करें अब मेरा कैसे होगा, और कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इसलिए अभी से सही से पकड़ो आप, ठीक है। देखो जो ऊपर मैंने बताया है आपको वही चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंसिंग, डी ये है डिस्टेंसिंग, ऐसे लिखा था, ठीक है। डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ मतलब क्या होता है, स्वयं को या खुद को, ठीक है। अब इस वर्ड का मीनिंग आप लिख लो। ऐसे ही वोकैबलरी भी आपकी जब आप स्टडी करते जाओगे तो वोकैबलरी, वर्ड मीनिंग, ग्रामर आपकी जहाँ जहाँ पर भी आएगी वो सब मैं बता रहा हूँ। जब भी आप इसको रीड करो हमारे साथ जब भी पढ़ो तो एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें आप लिख दो इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग, है ना, फॉर यूपीएससी, इंग्लिश वर्ड मीनिंग, वो हेडिंग डाल दो एक पन्ने पे, ठीक है। और उसका और इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट कोट्स, कीवर्ड्स है ना, इंटरनेशनल वाले कीवर्ड्स, हर एक चीज़ डाल दो सिलेबस रिलेटेड। उस कॉपी में जैसे कोई वर्ड बताया तो उसको लिख लो, उसका मीनिंग एग्जैक्टली, तो मीनिंग आपको मैं उस हिसाब से बताऊंगा ना जो यहाँ पर जिस कंटेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग यूज़ हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि 5 वर्ड आपको दे दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपको पढ़ाते के साथ में ही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंसिंग, तो डिस्टेंसिंग को अगर आप सर्च करोगे ना तो कुछ नहीं आएगा आपको। मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है कि खुद को दूर करते हुए, है ना। फ्रॉम मतलब ऊपर बता दी, देखो एक बार जो वर्ड बता वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रॉम मतलब से, है ना। एन इजराइली स्ट्राइक, तो इजराइली स्ट्राइक या अटैक बोल दो, है ना, अटैक बोल दो, इसको स्ट्राइक बोल दो, अटैक बोल दो। देखो ऊपर यही सारे वर्ड्स आए कि नहीं आए, ठीक है। इजराइल आया कि नहीं आया, तो डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ मतलब यहाँ किसके लिए, मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है। अब आपको सेंस यहीं से डेवलप करना है कि हिमसेल्फ मतलब क्या है। ट्रंप अपने बारे में बात करें, ट्रंप के बारे में बात किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को अलग कर लिया, मतलब बेसिकली यूएस ने अपना पल्ला झाड़ लिया यहाँ से कि भाई मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मेरी इसमें कोई जो है वो नहीं मिली भगत नहीं है, ठीक है। जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो मेरा कोई लेता है। देखो वही चीज़ लिखी नहीं लिखी है, तो डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम एन इजरायली स्ट्राइक, है ना। तो फ्रॉम मतलब से, इजरायली स्ट्राइक से, तो इजरायली अटैक जो कहाँ पर हुआ, ईरान की साउथ पार्ट्स गैस फील्ड से हुआ है, ठीक है। देखो यही सेम चीज़ लिखी नहीं लिखी ऊपर। अब बताओ जब ऊपर आपने समझ लिया तो इसको, तो इसीलिए तो जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, वो बोलते नहीं कि हम 3 न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, हम 2 न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा होता है। आपको बस वही करना है, आपके अंदर और कोई कमी नहीं, पढ़ोगे तो आ जाएगा 100%। आप सोचो जो इसने कभी नहीं पढ़ा, अगर इस तरीके से आपको पढ़ा दिया जाए, न्यूज़पेपर्स को, एनसीईआरटीज़ को, जीएस 1 2 3 4 को, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मेंस के आपको लिखा दिए जाएं, प्रीलिम्स के करा दिए जाएं, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस करा दी जाए, सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर जितना इंपॉर्टेंट है जो आता जा रहा है उसको बताया, कैसे नहीं होगा आप बताओ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कितने दिन लगेंगे, बहुत से बच्चे पूछे कितने दिन लगेंगे, पहले दिन से आपको इंप्रूवमेंट फील होगा। जैसे आपको अभी इसको देख करके अगर आपको इंप्रूवमेंट फील हो रहा है तो क्योंकि मैंने आपको कोई पैसे तो दिए नहीं कि आप मेरा वीडियो देखो और फिर आप खुश होकर मेरे को बताओ जरूर कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। आप खुद सोचो, आप खुद ही इतने बुद्धिमान हो, सभी बच्चे इतने बुद्धिमान
बुद्धिमान है। अगर आपके मन में ये मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ यार पढ़ करके मेरे से हो जाएगा, तो अगर मेहनत करने से मोटिवेशन आपको आता है कि हाँ ये करने से मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए और अपनी लाइफ को सुरक्षित करना चाहिए, अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जो भी पढ़ा सब कुछ एक्जैक्टली सेम है कि नहीं सेम है? देखो बिल्कुल सेम है। तो डिस्टेंसिंग मतलब क्या है? अपने आप को अलग करते हुए या खुद को अलग करते हुए या स्वयं को अलग करते हुए। किससे? फ्रॉम मतलब से, तो किससे? एन इजराइली स्ट्राइक, तो इजराइल का अटैक बोलो या स्ट्राइक बोलो, दोनों सेम मतलब। ठीक है, ऑन इजराइल साउथ पार्क गैस फील्ड, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे सेट, तो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने थर्सडे को, तो डे से पहले, डे के जितने भी ना उससे पहले ऑन लग जाता है, कभी भी डे का लिखना हो तो ऑन जरूर लगा दो आप। ठीक है, अब इसके बाद कोई ग्रामर नहीं जाननी है, बस जो रूल है वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, सेट मतलब कहा। तेल अवीव क्या है? इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव। वुड नॉट टारगेट, तो वुड नॉट बोलो या विल नॉट बोलो, ठीक है, मतलब एक सेंस में, जनरल सेंस में सेम होता है। तो वुड नॉट मतलब क्या है? 100% गारंटी के साथ नहीं कह रहा कोई, बट ये सब ग्रामर में सेंस लगाना होता है। यहाँ पे विल नॉट भी लिख दोगे ना तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या, कंटेक्स्ट सही होना चाहिए और जो आपके वर्ड्स हैं वो सही होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ये सब ग्रामर देखा है कि भाई अगर विल नॉट बोलेंगे उसका मतलब 100% नहीं करेगा, वुड नॉट बोलेंगे तो हाँ भाई 90% नहीं करेगा, 10% की चांसेस, ये सब ग्रामर में खेल खेला जाता है। यहाँ पे वो सब खेल खेलेंगे, यहाँ पे आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो खुद ही इन्होंने बोला, ट्रंप ने बोला कि अब जो है तेल अवीव बोलो या इजराइल बोलो, ठीक है, दोनों मतलब सेम, जैसे न्यू दिल्ली बोलो या इंडिया बोलो सेम है, यूएस बोलो, ठीक है, या वाशिंगटन डीसी बोलो सेम है। ठीक है, तो इन्होंने बोला तेल अवीव वुड नॉट टारगेट, टारगेट मतलब अब मतलब कोई हमला नहीं करेगा, टारगेट नहीं करेगा, किसी भी चीज़ को लक्ष्य नहीं बनाएगा। द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली मतलब क्या है? तो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मीन्स महत्वपूर्ण, तो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एंड वैल्यूबल और जो कीमती हैं, ठीक है ना, साइट्स जहाँ पर मतलब गैस वगैरह का मतलब ये लोग बनाते वगैरह हैं, ठीक है, ईरान में। अगेन अगेन मतलब दोबारा यही वर्ड देखो यूज़ हुआ, तो तेल अवीव को बोला है मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब ये लोग अटैक नहीं करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, जो वैल्यूबल साइट्स हैं, उन पर दोबारा से अटैक नहीं करेंगे। एंड वार्नड तेहरान, तो तेहरान क्या है? ईरान की कैपिटल को बोलते हैं क्या? तेहरान। और तेहरान को एक तरीके से धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना, वार्नड तेहरान अगेंस्ट अटैकिंग कतर्स एनर्जी फैसिलिटी। तो कतर जो कंट्री है, जैसे अभी आपने ऊपर यहाँ पे देखा ना, यहाँ देखिए कि जब इन्होंने लॉन्च किया यहाँ पर, तो ईरान ने भी क्या किया? ईरान ने क्या? कतर पे भी हमला किया, सऊदी अरेबिया भी किया, यूएई पे भी किया, है ना, ईरान ने लॉन्च किया मिसाइल को एनर्जी फैसिलिटी। तो इसीलिए ईरान को जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया, चेतावनी दी कि भाई अब तुम जो है कतर पे किसी भी फील्ड पर जो है तुम एनर्जी फील्ड पर कोई भी फैसिलिटी पर तुम अटैक नहीं करोगे। अटैक है ना, समझ लो, ऊपर जो लिखा वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही कि नहीं बताई, आप देखो। ठीक है, अब क्या है? हिज रिमार्क, तो हिज रिमार्क्स बोलो, हिज मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, है ना, तो उनके, ये हो गया, उनके हो गया, है ना, या इसकी जगह आप डोनाल्ड ट्रंप भी लिख दो, या यहाँ पे ट्रंप रिमार्क्स भी दो, ट्रंप्स रिमार्क लिख दो तो भी सही होगा। बट ये क्या है? अब सब लोग प्रोनाउन, क्योंकि नाम तो ट्रंप है तो ट्रंप हो जाएगा आपका नाउन, इतना समझो, मतलब नाम जैसे बच्चे सोचते ना, बट ये सब अप्लाई करोगे क्या आप यहाँ पर? हिज मतलब सीधे जानो उनके, तो किसके लिए बात हो रही है यहाँ पे? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात हुई, तो हिज रिमार्क्स या स्टेटमेंट बोलो, तो रिमार्क्स एंड स्टेटमेंट मतलब क्या है? उनका जो वक्तव्य है, बस इतना समझो कि उनका वक्तव्य है। केम आफ्टर, आया किसके बाद आया? लॉन्च्ड, केम आफ्टर ईरान लॉन्च्ड मिसाइल्स अटैक्स at energy facility Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates and Israel following Israeli air strikes that caused a fire at south parts in Iran's southern western provinces, one of the largest known gas fields in the world। ये सेम चीज़ लिखी कि नहीं लिखी? सेंस आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखो जैसे आप यहाँ तक, अब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया बिल्कुल क्लियर कि हाँ भाई आपको, अब इसमें कितने वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आए, कौन सी ग्रामर इसमें है जो आपको, जिसके बारे में आप कल्पना में खाली डरे हुए बैठे हो, आप बताओ कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन सी ऐसी ग्रामर है जो आपको लगता है अरे यार ये तो मेरे को आती नहीं, पहले पूरी ग्रामर पढ़ेंगे तब अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ते जाओ, आपको इमीडिएटली सोचो, आप फर्स्ट आज से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपसे आपके माइंड में वैल्यू ऐड हो रही है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप खाली इंग्लिश ग्रामर की जो लोग कोर्स आपको सेल कर देते हैं बता करके कि आपका मीडियम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। बहुत से जितने भी लोगों ने किया है सब ने मुझे बताया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको पढ़ने, उसका पर्पज़ ही अलग है ना पढ़ने का। बट अगेन जो हमारा कर्तव्य है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन है। आप कभी ज़िंदगी में ये पलट के नहीं कह पाएंगे कि हाँ अगर कोई यूट्यूब चैनल होता या कोई ऑफलाइन कोचिंग होती, कुछ भी होता, तो मैं अपना मीडियम चेंज कर लेता या चेंज कर लेती, जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कि आपको जैसे मान लो, अब जैसे मान लो ये अटैक हुआ, ठीक है, तो हमको समझना कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे हमको डेवलप करनी। देखो सबसे पहले तो जैसे क्या है, गैस के बारे में लिखा, तो ये एक क्या है? रिसोर्स है ना।
अब हमको देखना है कि यार ये एक रिसोर्स है, तो रिसोर्सेज के बारे में कहाँ बात की गई है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में बात की गई है ना, और कहाँ से, स्पेशली ज्योग्राफी में, है ना, ज्योग्राफी में बात की गई है। तो हमको रिसोर्स देखना कि ये मतलब गैस फील्ड्स इंपॉर्टेंट कहाँ पर हैं, ठीक है। अब गैस इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है, अगर इस पर अटैक हो रहा है, ठीक है, यूएस ने अटैक किया ईरान पे, है ना, उसी की वजह से फिर क्या हुआ, इजराइल हुआ इसमें शामिल, है, इजराइल और ईरान ये सारा स्टार्ट हुआ साथ में, है ना। यूएस और इजराइल सेम ही है, ये समझ लो, बस खाली नाम इजराइल है यहाँ पे अगर इसके बगल में है, बट वो काम सब यूएस ही करता है। फिर इसमें कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, ये सारे कंट्रीज आ गए। अब देखो इंडिया, अब हमको क्या देखना है, सिलेबस देखना है इसके बाद। तो सिलेबस जब हम देखेंगे ना, तो सिलेबस में क्या है, GS2 में भी आया, ये GS2 में भी है। अब GS2 में IR है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती हो, भारत के हित को जो भी कोई चीज़ अफेक्ट करती हो, प्रभाव डालती हो, वैसे न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लिखा उसमें। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गैस जो भाई है ना, तो डोमेस्टिक यूज़ इंडिया में जो भी है, डोमेस्टिक यूज़ अब क्या है, देखो कैसे असर पड़ रहा है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी कैसे, असर कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले जो इंडियन मार्केट है पूरा हमारा, ठीक है ना, उसमें क्या है, सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री क्या है, जैसे हमारा क्या हो गया, एक तो हो गया रेस्टोरेंट, है ना। तो अब रेस्टोरेंट में क्या है, खाना, फूड, ठीक है। अब यहाँ पे सबको क्या चाहिए, सिलेंडर्स चाहिए, आपने देखा होगा ना सिलेंडर्स वगैरह, ठीक है। अब सिलेंडर्स नहीं है तो क्या होगा, अब इससे देखो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचना क्या है, आप इसके रिपरकशंस, मतलब क्या इसके परिणाम क्या होंगे, क्या परिणाम होंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पे क्या होगा, होर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। होर्डिंग मतलब क्या होता है, कालाबाजारी, मतलब लोग अपने पास छिपा कर रख लेंगे, सेल नहीं करेंगे, बहुत महंगे दाम पे सर्विस, मान लो 800 की गैस मिलती है तो 1500, 2000, 3000 ऐसे करके बेचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो होर्डिंग होगी। सर्विस सेक्टर जो है हमारा, जैसे मतलब जोमेटो है, स्विगी है, ये सब जो है ना, ठीक है, ये सब हिट हो जाएंगे, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में गैस ही नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, तो लोगों को कैसे मिलेगा, तो इनका रोजगार जाएगा। तो अब अगला पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या आया यहाँ पे, अगला पॉइंट यहाँ पर ये आया कि आपका एम्प्लॉयमेंट हिट हुआ, इंप्लॉयमेंट हिट हो जाएगा, तो इंप्लॉयमेंट नीचे जाएगा, लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट जब इनक्रीज, देखो सोचना कैसे है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मतलब आ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्राइम जो है बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो इसमें फील्ड में जो लोग ये यहाँ पे बंदे काम होते हैं ज़्यादातर इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो इनको घर चलाने के लिए फिर ये गलत प्रवृत्ति का यूज़ करेंगे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या सभी के लिए चैलेंज हो जाएगा एक, ठीक है, ठीक, एक ही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब देखो इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे। अब इंडियन इकोनॉमी पे अगर मान लो असर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा GS3 में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो, सबसे पहले क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, मतलब महंगाई बढ़ सकती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो सिलेंडर कितने का है, सिलेंडर मान लो 800 का है, अब ये बिकेगा 1500 रुपये का, 2000 रुपये का, 3000, जितना मर्जी होगी लोग उसको बेचेंगे, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के साथ साथ क्या होगा, महंगाई तो बढ़ेगी, उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सप्लाई एंड डिमांड तो डिसरप्ट हो गई ना, मतलब सप्लाई चेंज हो है, जैसे मतलब हॉर्मुज स्टेट है, ठीक है, तो ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है कि मैप में आपको देखना है कि भाई ज्योग्राफी इंडिया से कहाँ पर हॉर्मुज ऑफ स्टेट, यहाँ पे ईरान, तो हॉर्मुज ऑफ स्टेट कहाँ है ना। सप्लाई एंड डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक है, उसका मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, असमान हो जाएगी। अब अगला मतलब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब जैसे मान लो वॉर तो चल रहा है, ईरान उसमें शामिल है, US शामिल है ना, UAE शामिल है, इजराइल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब लोग हैं, बट इंडिया का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है ना इससे, इसलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमको इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। अब जैसे मान लो कोई फॉरेन मतलब इन्वेस्टमेंट हम हमारी कंट्री में करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ हम ये कंपनी अपनी लगाएंगे, बट अगर वो ऐसे हालात देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी हिट होगा ना। अब जैसे बहुत सारे टूरिस्ट जैसे आते हैं इंडिया में, ठीक है, तो उनका आना भी तो कम हो जाएगा, उनको पता है अरे यार वहाँ पर तो गैस नहीं है इस टाइम पे, तो नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिप्लोमेसी के ऊपर अननेसेसरी बर्डन आ जाएगा, ठीक है, जो राजदूत हैं हमारे उनके ऊपर अननेसेसरी, अब मतलब हर कंट्री से हमें फिर से डील करना, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री से हमारे अच्छे रिलेशन बढ़िया मतलब आराम से चल रहे हैं, अब उसमें US भी प्रेशर करेगा, नहीं यहाँ से गैस मत दो, रशिया बोलेगा हमसे लो, ईरान बोलेगा हमसे लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, फिर जो हमारे संबंध हैं, जो टाइज हैं, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है हर कंट्री के साथ में, उनको रीसेट करना पड़ेगा फिर से ना, तो अननेसेसरी हमारी एनर्जी उधर जा रही है ना। अदरवाइज हमने अपनी इकोनॉमी से मान लीजिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर मान लीजिए हमने बनाया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हमने बनाया, तो अब सारी चीज़ क्या होता है, सरकार का लक्ष्य जो है वहाँ से शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा कि भाई सबसे पहले जो डोमेस्टिक हमारे यहाँ जो दिक्कत हो गई है गैस की सप्लाई, उसको पहले मतलब संभालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हट करके यहाँ, तो हम इसमें भी हमारे जो भी टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। तो तो इस तरीके से हमको जो है देखना है कि हम मतलब हम हर चीज़ को सोच कैसे सकते हैं ना। तो पहले क्या होता था, है ना, ये सब मतलब जो है आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जैसे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे C राजा मोहन है, ठीक है, तो ये सब लोग जो हैं इनके आप एडिटोरियल को जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ये सब होगी,
तब आप समझ पाएंगे ना। तो आप न्यूज़पेपर को भी पढ़ के समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें देखेंगे कि भाई अच्छा इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कौन कौन से आ चुके हैं, ठीक है, इस प्रकार के जब भी इंटरनेशनल मतलब जो अरीना है, ठीक है, उसमें जब भी ऐसे इस तरीके के इक्वेशंस बने हैं या समीकरण बने हैं, इस प्रकार के युद्ध के जब भी आसार हुए, तो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में, तो उससे हमें ट्रेंड का पता चलेगा कि हाँ यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो पता चलता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सोचना है, इसी तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से सोचोगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से इंप्रूव होगी, ठीक है। अब आप देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक, ये सब कुछ एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, आप पूरा पढ़ डालो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपको सब वही चीज़, वही सेम टू सेम चीज़, ठीक। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अटैक्ड अ पोर्शन ऑफ द कतार्स LNG गैस फैसिलिटीज, ही एडेड नो मोर अटैक्स विल बी मेड बाय इजराइल, है ना, पर्टेनिंग टू दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल साउथ पार्स फील्ड अनलेस ईरान अनवाइजली डिसाइड्स टू अटैक अ वेरी इनोसेंट इन दिस केस। समझ रहे हो आप। तो बहुत कोई वर्ड मीनिंग बहुत यहाँ पे ऐसे टफ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। इस तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ोगे समझोगे तो होगा आपको, ठीक है। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो 7080507433 ये नंबर है व्हाट्सएप का, चैनल का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।